यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना है x माइनस 3 इंटू ई टू द पावर x अपॉन x माइनस 1 टू द पावर 3 को। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो है इंटीग्रेंड इस पूरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। रादर हम लोग ऐसे शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल x माइनस 3 इंटू ई टू द पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू dx। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। ई टू द पावर x को हम लोग अलग कर देते हैं और इसको हम लिखते हैं x माइनस 3 अपॉन, चूँकि यहाँ नीचे ब्रैकेट है तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ यूज करने का। ठीक है, इस तरह से x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू dx, इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ या फिर ये लिखेंगे वी हैव x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल्स ठीक है x माइनस 1 माइनस 2, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल क्यूब। इसको हम लोग इस सेकेंड वाले नेगेटिव साइन के अराउंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो जगह x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। यहाँ पर देखिए x माइनस 1 ऊपर में है और नीचे x माइनस 1 का होल क्यूब है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा एज इट इज रह जाएगा 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, नाउ लेट f ऑफ x इक्वल्स 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देयरफॉर f डैश ऑफ x, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, f डैश ऑफ x इक्वल्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस वन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, या फिर इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 टू द पावर माइनस 2 बाय चेन रूल, ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 टू द पावर 3। ठीक है, यानी कि ये वाला टर्म, इसमें ये दूसरा वाला टर्म। ठीक है, तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब इक्वल्स टू fx माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी आया हुआ है, माइनस 2 यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, f डैश ऑफ x वेयर, या फिर यहाँ सीधे लिख दो, वेयर लिखने की क्या जरूरत है, यूजिंग दी अबव रिजल्ट्स, यूजिंग दी अबव रिजल्ट्स, बार बार क्या ही लिखेंगे। ठीक है, देयरफॉर i इक्वल्स इंटीग्रल e टू द पावर x इंटू x माइनस 3 अपॉन x माइनस, यहाँ वापस स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना था, x माइनस 1 का क्यूब इंटू d ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रल e टू द पावर x इंटू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू dx where f of x equals to 1 upon x minus 1 का स्क्वायर एंड therefore f dash of x equals to minus 2 upon x minus 1 का होल क्यूब। ठीक है, now since I is of the form, ठीक है, I का फॉर्म क्या है,
इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इस फॉर्म में रहता है, उसका इंटीग्रल हो जाता है ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स था 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। यहाँ हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स सिंस इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स इंटू दिस इज इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस ए कांस्टेंट के। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये जगह ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। सो दिस इज आवर आंसर।